हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए कल बिहार विधानसभा से एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल करके आई है, जिसके बारे में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि टीआरई 4 की तैयारी कर रहे सभी जो छात्र हैं वो 9 मार्च 2025 को ही इंतजार कर रहे थे कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा होगा, उसी दिन मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो टीआरई 4 की घोषणा की जाएगी। लेकिन उस दिन टीआरई 4 की घोषणा नहीं हुई। उस दिन टीआरई 4 की घोषणा इसलिए नहीं हुई क्योंकि टीआरई 3 भर्ती प्रक्रिया ही जो है अभी चल रही थी और टीआरई 3 भर्ती प्रक्रिया की अभी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हुई है। यानी टीआरई 3 भर्ती की प्रक्रिया जब संपन्न होगी, यानी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी। तो टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के छात्र जो है, जब 9 मार्च को इसकी घोषणा नहीं हुई तो छात्र जो है परेशान दिखे और नाराज भी दिखे कि टीआरई 4 की पहले बात हो रही थी कि टीआरई 4 अप्रैल में आ जाएगा, पहले था कि मार्च में ही आ जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर के कोई घोषणा कही की तो छात्र जो थे इसको लेकर के परेशान थे कि टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा। हालांकि कल बिहार विधानसभा में बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो है ये क्लियर कर दिया गया कि टीआरई 4 आएगा। और टीआरई 3 की जो वैकेंट सीटें हैं, यानी कि मल्टीपल रिजल्ट के कारण कुछ ऐसी सीटें हैं जो खाली हो जाएंगी। आप सभी को पता है कि टीआरई 3 में मल्टीपल रिजल्ट जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका 1 to 5 में भी रिजल्ट हो गया है, 6 to 8 में भी हो गया है, 9-10 में भी हो गया है या फिर 11-12 में भी हो गया। तो उन अभ्यर्थियों को केवल एक ही जगह पे ज्वाइनिंग मिलेगी और एक जगह ज्वाइन करने के बाद जिन सीटों पे और जो सीटों पे उनका रिजल्ट हुआ है वो सीटें जो है वो खाली हो जाएगी। तो उन सीटों पे छात्र जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे कि इन सीटों पे जो है वो, यानी मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो सीटें खाली होंगी उन पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो दिया जाए। या फिर वे अभ्यर्थी जिनका जो है वो कट ऑफ मार्क्स के बराबर मार्क्स थे, अधिक भी नंबर थे, लेकिन एज ज्यादा होने के कारण जो है वो उनका रिजल्ट नहीं आया था, उन सभी अभ्यर्थियों का जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के शिक्षा विभाग का क्या जो है वो अपडेट है, इसको लेकर भी जो है वो जानकारी शिक्षा मंत्री ने दी है। तो इस हर एक जानकारी के बारे में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ, इसलिए आप टीआरई 3 या टीआरई 4 से रिलेटेड अगर छात्र हैं तो वीडियो को फुल वॉच करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्री द्वारा दी गई बयान को। आप सभी को बता दूं कि बिहार विधानसभा में जब ये पूछा गया कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक दिया जाएगा या फिर क्यों क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसमें क्यों देर हो रहा है, तो इसको लेकर के जो है वो बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री का जवाब आया और शिक्षा मंत्री ने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में जो है वो सरकार नहीं सोच रही है। यानी बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने नहीं जा रही है, ऐसा अपडेट जो है वो कल बिहार विधानसभा से निकल करके आया। हालांकि उन्होंने एक और बात कही कि जो मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो सीटें बची है, इन सीटों को जो है वो टीआरई 4 में आएगा और जल्द ही मई के महीने में, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मई में टीआरई 4 आने वाला है। उन्होंने तो टीआरई 5 को लेकर भी जिक्र किया कि टीआरई 4 आने वाला है, टीआरई 5 आने वाला है, लेकिन मई में टीआरई 4 आएगा, ऐसा उन्होंने कहा। यानी कि बिहार विधानसभा से एक अच्छी खबर जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे, सभी टीआरई 4 के छात्र जो टीआरई 4 की तैयारी में लगे हुए हैं वो इसका इंतजार कर रहे थे कि कितना जल्दी जो है वो टीआरई 4 की घोषणा सरकार के द्वारा की जाएगी। तो वो घोषणा जो है वो कल बिहार के विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो है वो सवाल जवाब के क्रम में कहा गया और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मई में जो है वो टीआरई 4 आएगा। अब टीआरई 4 में कितनी सीटों पे आएगा इसको लेकर के उन्होंने क्लियर नहीं कहा, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि टीआरई 4 लगभग जो है वो 1 लाख सीटें जो है वो टीआरई 4 में आएंगी, क्योंकि टीआरई 3 में आप सभी को पता है कि बहुत सारी सीटें जो है वो वैकेंट होने जा रही है, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट के कारण आप सभी को पता है कि जो है पहले जब रिजल्ट आया तो उस समय जो है वो 22,000 के आसपास जो है वो सीटें उस समय भी खाली रह गई। मल्टीपल रिजल्ट के कारण वहां पे भी जो है सीटें खाली रह जाएंगी। तो ये सारी वैकेंट जो सीटें हैं, जो रिक्तियां हैं, इन रिक्तियों को टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा और तब जाकर के टीआरई 4 की जो है वो भर्ती आएगी। और टीआरई 4 की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो मई में आ जाएगा। अप्रैल में जो है टीआरई 3 भर्ती प्रक्रिया जो संपन्न हो जाएगी। आप सभी को पता है कि टीआरई 3 की री काउंसलिंग जो है वो कल से स्टार्ट हो गई है। आज से जो 1 to 5, 6 to 8 के अभ्यर्थियों की जो है वो री काउंसलिंग होने वाली है। तो इन सभी अभ्यर्थियों की जो ज्वाइनिंग हो जाएगी अप्रैल महीने में, उसके बाद मई के अंदर जो है वो टीआरई 4 को लेकर के जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए टीआरई 4 के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 4 की तैयारी में लगे हुए हैं, आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें, क्योंकि टीआरई 4 जो है वो जल्द आने वाला है। मई के महीने में टीआरई 4 को लेकर के नोटिफिकेशन आ जाएगा। लगभग 1 लाख प्लस सीटों पर जो है वो टीआरई 4 की भर्ती आएगी। तो आप सभी अपनी तैयारी में लग जाए। इस टीआरई 4 को लेकर के अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछेंगे। स्टेट को लेकर के भी कोई अपडेट नहीं आया है कि टीआरई 4 भर्ती से पहले स्टेट होगा कि नहीं होगा।
हालांकि जिस तरह से मई में टीआरई 4 की बात की गई है, स्टेट आना चाहिए। हालांकि हम स्टेट को लेकर के जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से और शिक्षा विभाग से और बीपीएससी आयोग से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आदेश दें कि स्टेट कराया जाए, ताकि नए स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं इनको टीआरई 4 में मौका मिले। तो आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि स्टेट जो है वो टीआरई 4 से पहले आएगा। इसके लेकर के जो है शिक्षा विभाग जो है वो जल्द से जल्द कोई विज्ञापन जारी करेगा। धन्यवाद।